साथियों नमस्कार। मैं बसंत, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी आदि शक्ति जगत जननी माता गायत्री के चरणों में कोटि नमन वंदन। साथियों, आज मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रकाशित की गई वर्ष 1987 फरवरी माह में अखंड ज्योति पत्रिका का एक प्रसंग आपके समक्ष रखूँगा। उसमें कुछ अपने विचार रखूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार उसमें प्रकट करें। उससे पहले एक बार गायत्री मंत्र का भावार्थ हम सभी जान लें। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अब मैं उस अखंड ज्योति पत्रिका का प्रसंग कहने जा रहा हूँ। बात पुरानी है। पाटलिपुत्र में उस वर्ष गंगा में भारी बाढ़ आ गई। पानी नगर में घुस गया। सभी किसानों के घर और खेत डूब गए। बाढ़ कैसे शांत हो, उसका उपाय सिद्ध पुरुषों की मंडली से पूछा गया तो उन्होंने एक उपचार बताया कि कोई सच्ची पतिव्रता इस पानी में पैर डाले तो उस पुण्य के से संतुष्ट होकर गंगा माँ शांत हो जाएंगी। सच्ची पतिव्रता की खोज हुई, पर किसी सुहागिन को अपनी स्थिति इस योग्य प्रतीत न हुई। खोज से निराशा ही हाथ लगी। तब एक वैश्या आगे आई और उसने अपने को सच्ची पतिव्रता कहकर गंगा में पैर डाला। फलतः बाढ़ शांत हो गई। यह दृश्य देखकर वहां सभी आश्चर्यचकित थे और सभी के जुबान में एक ही सवाल था कि एक वैश्या सच्ची पतिव्रता कैसे हो सकती है। चकित दर्शकों का समाधान करते हुए वैश्या ने कहा, मैं जितने समय के लिए किसी को अपना शरीर दान करती हूँ, उतने समय तक तन मन से उसकी सेवा करती हूँ, किसी अन्य की कल्पना तक नहीं करती। साथियों, इस प्रसंग से इतनी बात समझ में आती है कि हम जो भी कार्य, जब भी जो भी कार्य करें, जो भी सेवा करें, उसको सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन के साथ करें। संपूर्ण समर्पण के साथ उस कार्य को करें। हम किसी की सेवा करें, किसी मंदिर में सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता के साथ रहें, या फिर अपना नौकरी व्यवसाय का कार्य संभालें। जो भी कार्य करें उसे संपूर्ण समर्पण के साथ, उस कार्य के बीच में हम किसी को और को ना रखें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही पूजा है। अगर कोई सच्चे मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने कार्य को करता है तो वही उसकी पूजा है। जैसे संत रविदास को कठौती में माता गंगा ने दर्शन दिए थे। वो उनकी सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा से अपना कार्य करने की वजह से उनको दर्शन दिए थे। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रसंग से
आपके मन में क्या विचार आए, हमें कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हमारे और साथियों का भी मार्गदर्शन हो, हमारा भी मार्गदर्शन हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।